नीलम ने राजकुमारी शैलजा को अपना परिचय दिया और पूछा, और तुम्हारा नाम क्या है छोटी? हमारा नाम शैलजा है। आप भी इसी स्कूल में पढ़ते हो दीदी? हाँ, और वो भी तुम्हारी क्लास में। पर हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। तुम सबसे सामने बैठती हो ना, और मैं सबसे पीछे। लेकिन आप तो दिखने में बड़े हो, फिर हमारे क्लास में। हाँ, मैं 9 साल की हूँ, पर जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब ये स्कूल नहीं बना था। मैं अभी आई हूँ, तो मुझे सबसे छोटी क्लास में ही दाखिला मिला। तभी शैलजा की आया दौड़ते हुए वहां पहुंची। शैलजा की हालत देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो शैलजा के कपड़े झाड़ने लगी और कहा, राजकुमारी कहाँ चली गई थी आप, और ये क्या हालत बना रखी है आपने? आया अम्मा, मैं ठीक हूँ। इस दीदी ने मुझे बचाया। उस आया ने नीलम को ऊपर से नीचे तक घूरा और बेमन से कहा, धन्यवाद। अच्छा राजकुमारी, चलिए घर चलिए। शैलजा ने चहकते हुए नीलम से कहा, दीदी आप भी चलो हमारे साथ। मैं कैसे? शैलजा ने नीलम का हाथ पकड़ लिया। दीदी हमारे कोई नहीं दोस्त है, आप हमारे पहले दोस्त हो। चलो ना, हम आपके साथ खेलने चाहते हैं। ये सुनकर नीलम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से एक तीखी आवाज सुनाई दी, नीलम, कमीनी कहीं की। नीलम की माँ कांति गुस्से से लाल चेहरा लेकर उसके पास आई और उसे मारने लगी। मुझे पता था तू यहीं मिलेगी। सारे घर का काम छोड़कर तू यहाँ स्कूल में पढ़ाई करने आई है? तुझे समझ नहीं आती क्या मेरी बात? शैलजा तुरंत नीलम को छुड़ाने के लिए बढ़ी और कहा, आंटी आप क्यों मार लो दीदी को? कांति ने आओ देखा ना ताओ और शैलजा को एक धक्का दिया। अरे हट यहाँ से, तू कौन होती है मेरे और मेरी बेटी के बीच में बोलने वाली? शैलजा की आया ने उसे पकड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी को धक्का देने की? ये सुनकर कांति के हाथ रुक गए और उसने आश्चर्य से पूछा, राजकुमारी? ये राजकुमारी है? और नहीं तो क्या? तुम्हें पता है, अभी अगर मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूं ना, तो वो तुम्हें जेल में डलवा देंगे। ये सुनते ही कांति ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आया ने उसे आंख दिखाई और राजकुमारी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। नीलम और कांति पीछे से उन्हें जाते हुए देखने लगे। जहां नीलम के चेहरे पर उदासी थी, वहीं कांति के चेहरे पे आश्चर्य, जो धीरे से एक शैतानी मुस्कान में बदल गई। जेल में मंगल सर नीचे करके बैठा हुआ था। तभी वहां एक हवलदार आया और उसने सलाखों पे अपना डंडा मारते हुए कहा, चल, तुझसे कोई मिलने आया है। मंगल ने सर उठाकर देखा। 4 साल हो चुके थे और बिना किसी ठोस सबूत के अब तक मंगल को जेल में रखा गया था, सिर्फ राजा प्रताप के पावर की वजह से। वो बाहर आया और उसने देखा कि उसकी पत्नी कांति उससे मिलने आई है। उसने उत्सुकता से पूछा, दारू लाई हो? अरे 4 साल हो गए। 4 साल में बड़ी से बड़ी लत छूट जाती है, पर तेरी शराब की हवस अभी तक गई नहीं। शराब तो मेरी साथी है, एक ऐसी साथी जो मेरा गम भुलाने में मेरी मदद करती है। अच्छा, तो भूल गए अपने सारे गम? कहाँ गई वो बदले की आग? अब नहीं लेना अपनी बहन की मौत का बदला? मेरी बहन मुझे जान से ज्यादा प्यारी थी। उसकी जान का बदला लिए बगैर मैं ये दुनिया नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बस इस जेल से निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा सुन, तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तूने तो कभी एक पति होने का फर्ज नहीं निभाया, पर मैं अपना पत्नी धर्म नहीं भूल सकती। नीलम की राजकुमारी से दोस्ती हो गई है। ये सुनकर मंगल की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने चीखते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही है तू? मेरी बेटी की दोस्ती उस कमीने राजा की बेटी से, और तू इसे खुशखबरी कह रही है? लगता है दारू ने तेरे दिमाग को भी खोखला कर दिया है। अरे कोई भी लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए दिमाग भी लगाना होता है। सोच, अगर राजकुमारी की दोस्ती नीलम से गहरी हो गई तो हम उस राजकुमारी का फायदा उठा सकते हैं। मंगल कुछ देर सोचने लगा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह मेरी जानू, तू तो बहुत ही चालाक निकली। अब मैं इस जेल से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। 1 हफ्ते बीत गए। एक दिन राजा प्रताप अपनी स्टडी में बैठे हुए थे और एक किताब पढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। राजा ने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो उनके सामने मंगल खड़ा था और उसके हाथ में एक चाकू था। मंगल ने दहाड़ते हुए कहा,
तू जानता है ना मुझे, मंगल हूं मैं, मंगल। तुझे जान से मार डालूंगा। राजा की आंखों में खौफ उतर आया। इससे पहले कि वो चिल्लाते या किसी को बुलाते, मंगल वो चाकू लिए तेजी से आगे बढ़ा। उसने राजा का गला पकड़ा और राजा को मारने ही वाला था कि अचानक राजा की नींद खुल गई। राजा उसी स्टडी में बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक खुली किताब रखी हुई थी। उनकी सांसें चढ़ी हुई थी और माथे से पसीना बह रहा था। फिर वही बुरा सपना। लेकिन उस आदमी ने सही कहा, हमने उसे पहले भी कहीं देखा है। शायद इसलिए वो बार बार हमारे सपने में आ रहा है, पर हमें याद क्यों नहीं आ रहा। तभी अचानक राजकुमारी शैलजा वहां दौड़ती हुई आई। उसके साथ नीलम भी थी। शैलजा ने खुशी से कहा, पिताजी इससे मिलिए, ये हमारी दोस्त है नीलम। नीलम ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम महाराज। नीलम को देखते ही अचानक राजा के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्हें नीलम से एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा। ऐसा अपनापन जैसा उन्हें आज तक सिर्फ राजकुमारी शैलजा के लिए महसूस हुआ था। वो एक टक लगाकर नीलम को देखने लगे और देखते ही देखते उनकी आंखों में आंसू उतर आए। तभी अचानक शैलजा की आया वहां भागती हुई आई। महाराज माफ कीजिए, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर ये सुनते ही राजा अपनी मदहोशी से बाहर आए। अब उन्होंने तीखी नजर से नीलम को देखा और कहा, कौन हो तुम? पिताजी हमने बताया तो, ये हमारी सहेली है। राजा ने अब गुस्से से आया की तरफ देखा और कहा, ये सब क्या है? आपका सिर्फ एक काम है, राजकुमारी का ख्याल रखना, और वो भी आपसे ठीक से नहीं किया जा रहा। क्या इसी बात की तनख्वाह देते हैं हम आपको? महाराज, मैंने राजकुमारी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर अब तो जानते हैं राजकुमारी कितनी जिद्दी है। ये कहते ही उस आया ने अपनी जीभ काटी और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। राजा ने गुस्से से उसे देखा। शैलजा ने मासूमियत से पूछा, पिताजी हमने कोई गलती कर दी क्या? बेटा, आप एक राजकुमारी हैं। आप ऐसे हर किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। आपको ऐसे लोगों से खतरा हो सकता है। फिर राजा ने आया की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, ले जाइए इस गुस्ताख लड़की को, और याद रखिए, ये दोबारा राजकुमारी के आसपास नहीं दिखनी चाहिए। जी महाराज। ये कहकर आया नीलम का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। तभी अचानक वहां रानी मधुलिका आई। उन्होंने पहले नीलम की तरफ देखा, फिर एक नजर शैलजा पर डाली और राजा से कहा, किस किताब में लिखा है कि एक राजकुमारी काम लड़की से दोस्ती नहीं कर सकती? महारानी, आप बीच में मत आइए। हम अपनी बेटी का भला बुरा समझते हैं। आप शायद भूल रहे हैं, शैलजा मेरी भी बेटी है। चलो बेटा। ये कहकर रानी ने एक हाथ से शैलजा का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से नीलम का, और फिर उन दोनों को वहां से ले जाने लगी। आज पहली बार शैलजा की आंखों में अपनी माँ के लिए वो प्यार और वो आदर दिखाई दे रहा था जो अब तक सिर्फ राजा के लिए दिखाई देता था। अब नीलम और राजकुमारी शैलजा की दोस्ती गहरी होने लगी। अब वो दोनों क्लास में भी एक साथ बैठती। नीलम कभी कभार महल आ जाया करती और दोनों मिलकर खूब खेलते। कभी कभी रानी मधुलिका भी उन दोनों के साथ बच्ची बन जाती और उन दोनों की हंसी देखकर उनके मन को ऐसा सुकून मिलता जैसा इस महल में पहले कभी नहीं मिल पाया। इसी तरह एक साल बीत गया। अब राजकुमारी शैलजा 5 साल की हो चुकी थी। एक सुबह वो अपनी आया के साथ अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। उस दिन उसके स्कूल की छुट्टी थी। अचानक उसे प्यास लगी और उसने कहा, आया अम्मा, हमें प्यास लगी है। अच्छा चलिए अंदर। वो शैलजा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगी। तभी अचानक शैलजा की नजर एक तितली पर पड़ी। उसने तुरंत आया से अपना हाथ छुड़वाया और कहा, आया अम्मा, आप हमारे के लिए पानी लेके आइए, हम यहीं रहेंगे। अरे राजकुमारी, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। अरे हम महल के अंदर है, क्या होगा हमें? उस दिन तितली भाग गई थी, पर आज हम इस तितली को हम जाने नहीं देंगे। जाए ना, हमें बहुत प्यास लगी है। उस आया के चेहरे पर बेबसी छा गई। वो शैलजा को दबे पांव उस तितली की तरफ जाते हुए देखने लगी और फिर महल की तरफ चली गई। कुछ देर बाद आया हाथ में पानी का एक ग्लास लेकर बाहर निकली। वो जैसे ही बगीचे में पहुंची,
उसने देखा कि शैलजा वहां नहीं थी। उसने तुरंत पानी का ग्लास छोड़ा और भागती हुई शैलजा को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद वो राजा के पास पहुंची और कहा, महाराज, राजकुमारी को कोई उठाकर ले गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजकुमारी शैलजा को कौन उठाकर ले गया है? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।